मलाल डेफ़िनेटली है। मौका मिला उनको तो उन्होंने अपना वो गेम खेला। मास्क लगा रखा है उन लोगों ने अपने चेहरे पे, रिश्ते बना रहे हैं लेकिन सिर्फ़ दिखावे के बन रहे हैं। अविनाश, जिया, बेबिका जो भी चीज़ें हैं मुँह पे हैं। डुअल फेस हो रहा है, सामने से दी चल रहा है, पीठ पीछे आके नाम लिया जा रहा है, फलक ऐसा कर रही थी, फलक ऐसा कर रही थी। तब आप बोलते कि फेक कर रही है फलक। बिग बॉस के घर से बेघर होकर आ चुकी हैं फलक आज हमारे साथ। ऐसे में बिग बॉस के जो दर्शक हैं उन्होंने तो आपको घर से बेघर नहीं किया है, लेकिन जिनके साथ आप रह रही थी, खा रही थी और इतना वक्त भी बिताया उनकी वजह से हुई है। इस बात का मलाल है या फिर एक्सेप्ट कर लिया अभी तक तो? नहीं, मलाल डेफ़िनेटली है, लेकिन एक्सेप्टेंस इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं वो भी जानते थे कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और मौका मिला उनको तो उन्होंने अपना वो गेम खेला। तो सब गेम खेल रहे हैं वहाँ पे और ठीक है, उन्होंने किया, बट मुझे खुशी इस बात की है कि मैं ऑडियंस की तरफ से बाहर नहीं निकली, तो वो प्यार मुझे प्रूव कर दिया लोगों ने कि बहुत प्यार मिला है। तो कोई बात नहीं, जितना मैं रही मैंने बहुत अच्छा एक खूबसूरत जर्नी बिग बॉस में अपनी बिताई है। बट ये जो जनता है जिन्होंने आपको वोट आउट नहीं किया है, यही आपके जर्नी को कह रहे हैं कि फलक कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि उम्मीदें काफ़ी सारी होंगी शायद कि जिस तरह बिग बॉस का एक क्राइटेरिया होता है कि लाउड होना है या फिर दिमाग से ज़्यादा खेलना है, उस तरह से आप नहीं खेली, तो इनको क्या कहेंगे? उनको मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि लड़ना ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में। वो मैं हूँ ही नहीं, अगर मैं लड़ती तो मैं आप लोगों को फेक लगती, तब आप बोलते कि फेक कर रही है फलक। तो जैसी रही, रियल रही, जितने टाइम रही और आप लोगों ने मुझे रियल ही देखा है। तो अभी आप लोग ये देख सकते हैं कि अब फलक ऐसी है, इतनी शांत या ज़बरदस्ती जाके लड़ाई झगड़ा करने वाली या प्लानिंग प्लॉटिंग मुझसे लाइफ में नहीं होती है। मैं वो तेज़ तर्रारी अपने अंदर नहीं है मेरे अंदर। तो लोग जो हैं वो अंदर हैं और वो गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे पे मास्क लगा रखा है उन लोगों ने अपने चेहरे पे, रिश्ते बना रहे हैं लेकिन सिर्फ दिखावे के बन रहे हैं। और पता नहीं ऊपर वाला उनका भला करे अंदर जिस तरह से रह रहे हैं। कौन ऐसे लोग हैं जो कि आपको ऐसा लगता है कि मुखौटा पहने या फिर दिखावे के लिए बेसिकली खेल रहे, कैमरे के लिए? किसी एक का नाम लेना गलत होगा मेरे ख्याल में। अभी हैं लोग जो बहुत स्ट्रांगली बन के गेम्स ऐसे घोल के पी गए हैं कि गेम को इस तरह से खेलना है, साइड में जाके बैठ के प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी है। मुझे लगता है रियल उस घर के अंदर अगर बात करूं तो अविनाश, जिया, बेबिका, ये तीन मुझे बहुत रियल लग रहे हैं इस वक्त। मतलब कोई जो भी चीज़ें हैं मुंह पे हैं, किसी को पसंद नहीं कर रहे तो मुंह पे बोल रहे हैं, पीठ पीछे। ऐसा नहीं है कि सामने से आपके मुंह पे इज्जत कर रहे हैं और पीठ पीछे आके आपका नाम लेके बात कर रहे हैं। तो वो चीज़ें मैंने नोटिस की कि कुछ एपिसोड मैंने एक आध देखा, क्लिप्स देखी इंस्टाग्राम पे, तो मुझे ये लगा कि ये डुअल फेस हो रहा है, सामने से दी चल रहा है, पीठ पीछे आके नाम लिया जा रहा है, फलक ऐसा कर रही थी, फलक ऐसा कर रही थी। तो वो उससे मुझे समझ में आया कि ओके, मास्क। जी, ऐसे में क्योंकि जब वो घर में हम जाते हैं तो बहुत ही सोच समझ के तोल मोल के रिश्ते बनाते हैं। आपका एक रिश्ता बना पूजा के साथ भी, लेकिन हर कोई फिर उसे एक पपेट के तौर पर देखने लगा। लेकिन जब आप यहाँ भी आई या वहाँ भी थी तो उनकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। सो इसे कैसे दी? सबके लाइफ में एक अपना पर्सपेक्टिव होता है रिश्ता देखने का, बनाने का, निभाने का। मेरा जो था वो मैंने सबके सामने किया। मैं नॉमिनेट भी हुई उनसे, लेकिन मैंने उस बात पे कोई रिएक्ट किया नहीं क्योंकि मेरे लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो मुझे नॉमिनेट कर रही हैं, क्योंकि उनको टेस्ट करना था। मैं चाहती तो उस पर रिएक्ट कर सकती थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। वो टेस्ट मेरे लिए था और मैं पूरी तरह से ईमानदारी से खरी उतरी हूँ। जो बोला, जिस तरह से उनको मैंने शब्द बोले कि आप मेरे लिए कहाँ स्टैंड करते हो, वो मैंने प्रूव किया है। और ज़बरदस्ती आप अपने लिए किसी से प्यार नहीं करवा सकते या इज़्ज़त नहीं ले सकते हैं। आप वो जो करते हैं वो अपने दिल से करते हैं, जो मैंने किया, दिल से किया।
तो बस यही कहना चाहूँगी, बाकी उनकी मर्ज़ी है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि बेबी का के अलावा मैं किसी से नहीं मिलूँगी, तो मैं उस चीज़ की भी इज़्ज़त करती हूँ, बिल्कुल, कोई बात नहीं। ऐसे में बिग बॉस का इतिहास रहा है कि घर से बाहर आने के बाद जो रिश्ते रहते हैं, जो बॉन्ड रहती है, वो कई बार वो नहीं कैरी फॉरवर्ड हो पाती। ऐसे में कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिनको आप अब घर से बाहर आने के बाद या उनके बाहर आने के बाद कैरी करना चाहेंगी? जिया एंड अविनाश, ये 2 लोग हैं जिनको, और जैड, डेफ़िनेटली जैड का भी मैं वेट करूँगी बाहर आने का। और जो निकल गए हैं, साइरस सर हैं जैसे, मैं चाह रही हूँ उनसे वापस बात करना, और मैं डेफ़िनेटली साइरस सर से कनेक्ट करूँगी। जैड का जो कैरेक्टर है जिस पे कई बार बाहर भी उंगलियां उठ चुकी है, ऐसे में आपकी मम्मी ने भी कहा कि अच्छा है कि वो आपने उनको भाई बनाया। क्या आपको भी घर में रहकर ऐसा लगा कहीं कि उनका जो एक कैरेक्टर है वो कुछ अटपटा सा है? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जैसा फ़ील करता है वो वैसा दिखाता है। अगर उसको अफ़ेक्शन है किसी के टुवर्ड्स, तो मुझे वो बहन बोलता है, तो वो वैसे ही मुझे ट्रीट करता है। ऐसे कई सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे जैड वाज़ टेकिंग केयर ऑफ़ मी। वो मेरा स्ट्रेचिंग करवाना सुबह-शाम, तो वो एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो चीज़ें कर रहा था। वो एक्सेप्ट करता है कि मैं बड़ा भाई हूँ तो मैं करूँगा वैसे। तो वो उसका तरीका है प्यार जताने का। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा हक करते हैं, तो आप क्या उसको नेगेटिवली लेते हैं? नहीं लेते हैं। आप अलाउ करते हैं किसी को, तो कोई आपको टच करता है। तो मैं यही बोलूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और किसी के टच से समझ में आता है कि वो किस नीयत से टच आ रहा है। कभी भी जैड के टच से वो गलत नीयत नहीं फ़ील हुई। तो मैं बिल्कुल ये चीज़ नहीं बोलूँगी, और मैं यही बोलूँगी कि जब हमें वो फ़ील आ रहा है, जैसे बेबिका को भी वो बहन मानता है, मुझे भी वो बहन मानता है, तो वो उसका तरीका है प्यार जताने का। बट ऐसे में क्योंकि आप एक मोमेंट भी आया जहाँ घर में थोड़ा अकेला फ़ील कर रही थी, लो डाउन फ़ील कर रही थी और आपने बीते ज़िंदगी के बारे में जो आप यहाँ से फ़ेस करके गई थी, जो शीज़ान के सारी कुछ चल रही थी, उसके बारे में आपने शेयर करने की बात कही, जो आपने शेयर भी किया। क्या आपको ऐसा लगता है कहीं पे भी कि ये सही नहीं था क्योंकि बाकी जो लोग थे उनको ऐसा लगा कि नहीं फुटेज के लिए किया जा रहा है? सी, मैंने फुटेज के लिए हार्डली कुछ किया होगा। पहली चीज़, कैमरा दोस्त है मेरा, मुझे फुटेज लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ पे अपने आप कैमरा मूव करेगा, और वो हुआ भी है। अब बात रही कि मैंने वो बात छेड़ी, मैं उस सिचुएशन से निकल के गई हूँ। मैं ज़िंदगी में पहली बार बिना बात किए अपने घर वालों से रह रही थी। मेरे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। मैं एक बाहर एक सिचुएशन सँभाल रही थी, और मेरे बैक ऑफ द माइंड में वो स्ट्रेस था कि अभी क्या हो रहा होगा। आई होप सब ठीक हो, आई होप ही इज़ फाइन, आई होप माय मदर इज़ फाइन। तो वो एक स्ट्रेस रहता है। जो फैमिली वाले लोग होते हैं वो ये चीज़ शायद समझ सकते हैं, और मैं नई नई उस सिचुएशन से निकल के सीधा एक घर के अंदर चली गई हूँ। तो मेरा वो बात करना लाज़मी था, वो निकलना ही था मेरा। और मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत सारी बार बातें की हैं। मैंने आई थिंक हार्डली एक आध बार ही ये टॉपिक निकाला है, और वो नेचुरल था, वो निकला जैसे भी निकला। लोगों ने जाने से पहले भी मुझे बोला था कि अब ये जाएगी तो अपनी फैमिली की पॉलिशिंग करेगी इमेज को। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि क्या सच है। एक चार दीवारी में क्या हो रहा है, ये कोई थर्ड पर्सन नहीं बता सकता है। जो उस चार दीवारी में है उन्हीं को पता होगा। तो मुझे ये सबको बताने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में, मुझे ये ढोल पीटने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने जैसा फ़ील किया वैसा मैंने किया। मैं ऐसी हूँ, रियल रही तो रियल रही, और इसलिए सब अंदर बैठ के लाइन से मेरा नाम ले रहे थे और मुझे बाहर किया है। तो मैंने गेम नहीं खेला। गेम खेलती तो शायद उसी सर्कल में बैठी हुई मिलती मैं शायद कहीं कोने में बैठ के बिचिंग करती हुई मिलती, प्लानिंग प्लॉटिंग करती हुई मिलती, बट वो मैं नहीं हूँ। जी। ऐसे में एक चीज़ जो आप पे और इल्ज़ाम लग रहे हैं वो है कि आपने अभिषेक को किस तरह से पॉइंट आउट किया। उन्हें जनानी कहा, गे कहा, ये सारे शब्द का इस्तेमाल किया। पहली बात, जनानी और गे में बहुत फ़र्क है। आई एम सॉरी, आप लोग अगर उस चीज़ को मिक्स कर रहे हैं तो ये आप लोगों के दिमाग का फितूर है। दूसरी चीज़, उसको बुरा नहीं लग रहा है, मैंने उसको बोला, वो हंस के लेके चला गया दीदी दीदी करते करते। हमारा एक बॉन्ड है यार, दो लोगों में हंसी मजाक होता है, आप लोग सुन के उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हो। आई एम सॉरी, अगर अभिषेक भी बाहर निकल के आएगा, देखेगा कि इस तरह से रिएक्शन हो रहा है, तो वो भी हंसेगा, क्योंकि मुझे पता है उसका, हमने वो बॉन्ड एक बनाया है, हमारी वैसी बातचीत है। और
मैं जानती हूँ, मैं मीन नहीं कर रही थी वो बात। जनानी इज़ नॉट दैट बैड वर्ड, जनानी यूज़ होता है यार, कि कैसे जनानियों की तरह बैठ के बात करें। मतलब अगर मैं बिच बोलती तो चलता कि कैसे बिची बन रहा है, कैसे बिच करके बात कर रहा है, वो स्लैंग आपको चलता। एक जनानी वर्ड बोलने पे आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने उसको गे बोल दिया। एक्सक्यूज़ मी, बहुत डिफरेंट चीज़ हैं दोनों। तो आप लोग पहले डिफ्रेंशिएट करना सीखिए, उसके बाद किसी को पॉइंट आउट करना सीखिए। ऐसे में घर में एल्विश के साथ आपकी बहुत ही एक अलग खटपट रही। हाँ खटपट रही, लेकिन वही चीज़ अगेंस्ट आपके बहुत ही प्रिय मित्र अविनाश के साथ देखने को मिली, जहाँ उनका एक बहुत ही मैं कहूँगी हीटेड आर्ग्यूमेंट बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। हाँ, अविनाश और एल्विश का इनिशियली हुआ था, लेकिन उन दोनों ने बैठ के वीकेंड का वार से पहले ही ये चीज़ें सॉर्ट कर ली थी। और मैं ये बताना चाहूँगी सबको कि एल्विश बहुत समझदारी के साथ अंदर रह रहा है। अगर वो कुछ बोल भी रहा है तो इतना मुझे समझ में आया कि वो सिर्फ टास्क के वक्त कर रहा है वैसा, और उसके दिल में कुछ नहीं है। तो जितने भी एल्विश के फैंस आके इस तरह से अब्यूज़ करके जा रहे हैं, मैंने सुना कि मुझे भी रेप थ्रेट्स मिले हैं, मेरे मेल्स पे बहुत सारे इस तरह से हुई हैं। अविनाश के पेरेंट्स के लिए बोला गया है, मार डालने की धमकियां दी हैं। तो ये बहुत, मुझे इस बारे में दुख है कि ये किस तरह से आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि एल्विश ऐसा नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि एल्विश या अभिषेक अपने फैंस से इस तरह की उम्मीद लगाते होंगे कि उनके फैंस ऐसा करेंगे तो उनको खुशी होगी। आई एम सॉरी, उन दोनों को बिल्कुल खुशी नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों ऐसे नहीं हैं दिल से। और साफ दिल के लोग हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के करिए। आप लोग उनको शर्मिंदा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये जो प्यारा रिश्ता आपका बना अविनाश के साथ सुबह से लेके रात तक, एक बहुत ही क्यूट, मैं कहूँगी अगर लव बर्ड्स जो हमें बिग बॉस के घर में देखने मिले, कितनी सच्चाई है आपको लगता है इसमें? क्योंकि जाते जाते भी उन्होंने इंतज़ार करने के लिए कहा है आपको। बिल्कुल, एक बॉन्ड, एक अफेक्शन है हमारे बीच में, क्योंकि अविनाश इज़ द ओनली वन जिसने मुझे एक पल के लिए उस घर में नहीं छोड़ा। मैं बहुत लो थी जब, तब भी वो था। मैं जब बहुत खुश रही तब भी वो था। और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत बातें हमने की हैं, वॉक्स हम लोगों ने की हैं उस घर के अंदर। तो एक बॉन्ड है, वो एक अफेक्शन है। और यस, उन्होंने मुझे बोला है कि अगर ये सही है, इफ़ यू आर गोइंग, लाइक रियली यू आर गोइंग, तो वेट फॉर मी। तो यस, मैं अब आने का इंतज़ार करती, कि मुझे ऐसा सुनने में मिला है कि उन्होंने ये भी बोला है कि बाहर निकलते सबसे पहले वो मुझे मिलेंगे। तो कितना रियल लगता है आपको, या फिर घर में सिर्फ आप दोनों ही थे तो आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा ऐसा नहीं है, घर में तो और लोग भी थे, लेकिन इस तरह से बॉन्ड नहीं बना। जो रिश्ता जिया और अविनाश से बना है वो रियल है, डेफिनेटली है। और वो ऐसे ही मैं रखना चाहूँगी, सच में। बट ऐसे में एक तस्वीर जो है, जो कि इस खबर के बाद भी वायरल हो रही है, वो है शफाक की और अविनाश की। क्या कहना चाहेंगे, अगर उनका रिलेशन था भी तो कितना ये अफेक्ट करेगा या फिर आपकी मानसिकता बदलेगा उनके प्रति? पहली चीज़, मैं बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती हूँ। मैंने अभी तक दोनों से बात नहीं की है, मुझे नहीं पता कि क्या इंटेंसिटी थी और कितना डेप्थ था उस रिलेशनशिप में। बहुत ज़रूरी है, दो लोगों के बीच में क्या हुआ है किसी तीसरे को नहीं पता चलता है, अनलेस वो दोनों बैठ के बताएं जेन्युइनली कि ये चीज़ हुई थी। तो मैं डेफिनेटली ये पूछना चाहूँगी, मैं बात करूँगी। एंड आई थिंक हम लोग निब्बा निब्बी बच्चे नहीं हैं अभी। निब्बा निब्बी को भी तुम लोग बोल देना, मीम पे चलता है तो मैं निब्बा निब्बी बोलना, लेकिन वैसे अब मैं बोल रही हूँ तो उस पर भी रिएक्ट कर देना। हम लोग निब्बा निब्बी नहीं है कि हम लोग उस चीज़ पर रिएक्ट करेंगे। मेच्योरिटी के साथ आई थिंक चीज़ों को हैंडल करा जा सकता है। तो हम लोग डेफिनेटली बैठ के सुकून से तमीज़ के दायरे में बात करेंगे। तो आई थिंक देयर इज़ अ वे आउट, डेफिनेटली। लास्टली फलक, आप नहीं जीत पाई, लेकिन किसे जीतता हुआ देखना चाहेंगे ये शो? मुझे ऐसा लगता है कि अगर गेम के हिसाब से देखा जाए तो या तो पीबी या फिर अभिषेक में से कोई एक जीतेगा, या अगर जेन्युइनली रियल रह के कोई खेल रहा है तो मैं अविनाश और जिया में से किसी एक को देखना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फलक, हम भी चाहेंगे कि आप आगे बढ़ के और भी कुछ करें। अगर
आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।